नमस्कार दोस्तों, रैंक अचीवर्स में आपका स्वागत है। आज का विषय है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। इस वीडियो में कठिन शब्दों की आउटलाइन भी बताई जाएगी, जिसकी प्रैक्टिस करके आप अपना टाइम एग्ज़ाम में बचा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर वर्ष संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। यह अभिभाषण न केवल सरकार की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों का लेखा जोखा होता है, बल्कि यह देश की दिशा और दशा को समझने का एक व्यापक अवसर भी देता है। राष्ट्रपति का यह अभिभाषण संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया जाता है और इसके पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। यह चर्चा लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें सरकार की नीतियों पर खुलकर विचार विमर्श किया जाता है। पैराग्राफ। इस वर्ष के अभिभाषण में राष्ट्रपति ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाए गए कदमों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि सरकार ने आर्थिक सुधारों, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, और हर घर जल जैसी योजनाओं को सुदृढ़ता से आगे बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश ने जिस प्रकार से टीकाकरण, स्वास्थ्य संरक्षण और आर्थिक सहायता के क्षेत्र में कार्य किया, वह वैश्विक स्तर पर सराहनीय रहा। पैराग्राफ। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सत्ता पक्ष ने अभिभाषण की सराहना करते हुए कहा कि यह सरकार की दूरदृष्टि, दृढ़ संकल्प और जन कल्याण की भावना को दर्शाता है। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से बताया कि किस प्रकार जन धन योजना ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग से जोड़ा, उज्ज्वला योजना ने रसोई तक गैस पहुंचाई, और प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों को छत दी। पैराग्राफ। विपक्ष ने अभिभाषण की आलोचना करते हुए कहा कि यह केवल घोषणाओं और आत्म प्रशंसा का दस्तावेज है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और शिक्षा स्वास्थ्य की चुनौतियों का ठोस समाधान नहीं दिया गया। विपक्ष ने यह भी कहा कि सरकार आलोचना को दबा रही है और लोकतंत्र की संस्थाओं को कमज़ोर कर रही है। चर्चा के दौरान कई सांसदों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी उजागर की। कुछ ने राज्य सरकारों के साथ केंद्र के समन्वय की
कमी पर बात की, कॉमा, जबकि कुछ ने कृषि, कॉमा, उद्योग, कॉमा, और एमएसएमई क्षेत्र में ठोस नीति की आवश्यकता पर बल दिया। पूर्ण विराम। पैराग्राफ। प्रधानमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ण विराम। उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि जनता ने बार बार सरकार को सेवा का अवसर दिया है, कॉमा, क्योंकि वह परिणाम देती है। पूर्ण विराम। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार पारदर्शिता, कॉमा, जवाबदेही और जन सहभागिता के साथ आगे बढ़ रही है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ। माननीय अध्यक्ष महोदय ने चर्चा का समापन करते हुए कहा कि यह संसद की विशेषता है कि यहाँ हर दृष्टिकोण को स्थान मिलता है। पूर्ण विराम। धन्यवाद प्रस्ताव केवल औपचारिकता नहीं, कॉमा, बल्कि सरकार की कार्य प्रणाली की समीक्षा का अवसर है। पूर्ण विराम। हर सांसद का यह कर्तव्य है कि वह सकारात्मक सुझाव दे, कॉमा, रचनात्मक आलोचना करे और जनहित को सर्वोपरि रखे। पूर्ण विराम। स्टॉप। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने आउटलाइंस बना ली होंगी। अगर कुछ शब्द मिस भी हुए हैं तो आप वीडियो रिपीट करके ऐसे ही दोबारा प्रैक्टिस करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय से न्यू वीडियो जो अपडेट हो आपको इसको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।